नमस्कार दोस्तों। मैंने देखा अभी सारी सिचुएशंस हमारे भारत की जो सिचुएशंस है बहुत ख़राब चल रही है। जो हमारे नवयुवक साथी है, जो अभी गवर्नमेंट केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ स्कीम जो लाई है, उससे पूरे पूरे भारत के अंदर कई राज्यों में ऐसा विरोध हो रहा है। जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। हर जगह रेलवे स्टेशन में जाके घुस के तोड़ फोड़ करना, बस स्टैंड में जाके बस को फूंकना, गवर्नमेंट जीप्स को फूंकना, आम पब्लिक की अभी गाड़ियों को फूंकना। ये कोई बहुत बड़ा, ये कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है जो आप लोग कर रहे हो। मैं मानता हूँ यंगेस्ट जो तैयारी कर रहे थे 2-2 साल 3-3 साल से जो मेहनत कर रहे थे, बहुत बड़ा तकलीफ हुआ है। बेरोजगारी कितना बढ़ गया हमारे इंडिया में। बेरोजगारी भी तो बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गवर्नमेंट के पास कुछ करने को था नहीं, बट गवर्नमेंट ने ये स्कीम इसलिए लाई क्योंकि जो सर्किल इसके अंदर बना है, अग्निपथ योजना के थ्रू 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। मैं बोलता हूँ कि जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्या सबको नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। लेकिन मैं इसके थ्रू ये तो हो सकता है कि मैं आर्मी में चला गया, आर्मी में जाने के बाद या फिर मैंने 4 साल सर्विस किया, 4 साल के बाद रिटायरमेंट ले रहा हूँ, तो आज अन्य जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला, बाकी और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम आरक्षण देंगे, केंद्र सरकार ने बोला, गृह मंत्रालय ने बोला, अदरवाइज हर जगह जो है आरक्षण मिलेगा। जो खाली बैठे हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट ये तो होगा ना कि अपने देश के लिए 4 साल दिया उन्होंने। पैसा सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता, पैसा ही सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इतना तो रहेगा ना कि गवर्नमेंट्स मैं आर्मी में 4 साल रहा हूँ, एक रिस्पेक्ट बनेगा, घर का नाम होगा लोगों को। ये इतने लड़के रोड पे दौड़ रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, सबको नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल है। ये जो राजनेता हैं, ये अपनी रोटी सेक रहे हैं हमारे ऊपर रख के। ऐसे सेक रहे हैं कैसे? चलो हम तुम्हारे साथ हैं। अरे कुछ नहीं साथ हो यार। सरकार किसकी रही है सबसे ज़्यादा पूरे देश में, पूरे भारत में? सबको पता है किस तरह से सिचुएशन रहा है हमारे भारत का। कौन जिम्मेदार है? उसका जिम्मेदार कौन है? जो बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। मेरे साथी भाई हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं यार, सुबह 4 बजे उठ के, 3 बजे उठ के इतना सारा मेहनत करते हैं, पूरा भागते हैं, दौड़ते हैं, घर से कोई मतलब नहीं होता, फिर उसके बाद तैयारी करते हैं। कुछ लोग तो पैदल ट्यूशन तक जाना आना एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। कई फैमिलीज ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना, फिर भी लोग मेहनत कर रहे हैं। उनको सल्यूट है, उनको नमस्कार है दिल से, बट इसका कोई सल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि इसका कोई समाधान नहीं है आपका। आप अपनी बातें रखो यार, बातें रखना इंडिया के अंदर कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ कि नहीं, अपनी बातें नहीं रख सकते हैं। आप रखो अपनी बातें, लेकिन तरीके से रखो। इन नेताओं के चक्कर में वो उसके ऊपर हाथ रख के सर्किल बना रहे हैं, लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं, क्योंकि इनका है सत्ता नहीं, सत्ता से बेदखल है, इनके पास कुछ बचा नहीं है, तो ये सोचते हैं कि जिनका है उनको ही बर्बाद करो। मैं इतना जानता हूँ कि मेरे फैमिली से एक मेंबर 4 साल के लिए नौकरी करके आ रहा है, जो भी गवर्नमेंट दे रही है। अगर मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर स्किल्स है, जो एज फैक्टर था उसको भी बढ़ाई है गवर्नमेंट ने, वो फिर कहीं ना कहीं सेलेक्ट होगा। मैं खाली बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल 4 साल की नौकरी तो दे रही है गवर्नमेंट। 4 साल के बाद जहाँ पे इतनी सारी आबादी हमारे इंडिया के अंदर है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, नौकरीज है नहीं। अगर गवर्नमेंट ने स्कीम ले आई है, इन चीज़ों पे काम चल रहा है, सरकार इस पे कुछ ना कुछ नई ब्रीफ कर रही है, इन चीज़ों को और टेक्निकल मजबूत कर रही है, मेरे नाम से मैं कहीं आगजनी कर रहा हूँ, कहीं बहुत बड़ा बवाल कर रहा हूँ, चीज़ों को कर रहा हूँ, FIR हो रहा है। FIR होने के बाद साफ साफ गवर्नमेंट ने बोला कि जिसका नाम FIR में आएगा वो सेलेक्ट नहीं होगा। उसकी मेहनत, उसकी फैमिली का मेहनत सब कुछ चौपट हो जाएगा। राजनेताओं से बचो। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक, बट फिर भी मैं इतना ही बोलूँगा। मैं बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, क्योंकि जो लाखों लोग रोड पे उतरे हैं वो मेरे से भी ज़्यादा समझदार हैं, बट वो मेरे अपने भाई हैं। मैं उनको यही ब्रीफ कर सकता हूँ, मैं उनको यही बोल सकता हूँ, कम से कम 10 लाख लोगों को नौकरी तो मिलेगी ना मेरे भाई। नौकरी के साथ अभी गवर्नमेंट ने स्कीम चालू कर दिया है, लोगों का फॉर्म भरना फिलअप हो गया, इतना ज़्यादा फॉर्म गिरा है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अराउंडली साइबर हैक हो गया है, साइबर जो
जिस सॉफ्टवेयर से लोग फॉर्म फिलअप कर रहे थे, इतना माहौल ख़राब होने के बावजूद गवर्नमेंट ये चाहती है कि कुछ चीज़ें बदलाव हो। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो चाहा गवर्नमेंट ने कर दिया, बट गवर्नमेंट उसको ब्रीफ करी, हमको उसे समझना चाहिए। हर घर से अगर एक बंदा नौकरी में जा रहा है, वो आ रहा है, फिर मजबूती से किसी न किसी विभाग में सेलेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं ये तो प्राउड फैमिली को होगा। हम खाली बैठे हैं, खाली बैठने से तो बेहतर है कि हम कुछ कर रहे हैं अपने देश के लिए। 4 साल में पता नहीं कितने आतंकवादियों को मारेंगे हम, कितना सेफ्टी करेंगे इस देश का हम, लोगों को सुकून और चैन से लोग सोएंगे। इतना तो रहेगा कि मैं प्राउड करता हूँ यार कि मैंने 4 साल सर्विस किया था। 4 साल सर्विस के आने के बाद आपका एक रिस्पेक्ट होगा, लोग आपको जानेंगे। इन नेताओं का क्या है यार भाई, एक बार हारते हैं फिर अगली बार जीत जाएंगे, हम पब्लिक इनको वोट देते हैं, ये फिर सेलेक्ट होके आ जाएंगे, फिर अपने जेबें भर लेंगे और हमारे पीठ पे ऐसे बैठ के और हमारे पे ही बंदूक चलवाएंगे हमसे। फ्रंट पे कौन सा नेता आ रहा है? फ्रंट पे कौन सा नेता आ रहा है? किस पार्टी की बात कर रहे हो आप? कौन सी पार्टी? हम धरना देंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, क्या करोगे यार? किसका नुकसान हो रहा है? नुकसान आम पब्लिक का हो रहा है। उनको कुछ नहीं है, 1 घंटा आपके साथ ऐसे लहराएंगे झंडा और फिर चले जाएंगे, और फिर क्या होगा? डंडा आप खाओगे, जेल में आप जाओगे, FIR आपके नाम से होगा, नेताओं के नाम से कोई FIR नहीं होगा। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टियाँ तो इंडिया में बहुत हैं, आती जाती रहती हैं, बट इतना ही बोलूँगा भाई, समझदारी से काम लो, पेशेंस से काम लो, आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी। जहाँ कुछ नहीं वहाँ स्टार्टिंग तो हो रही है, ये टैग तो लगेगा, देश के लिए एक टैग तो लगेगा। आपने 4 साल सर्विस करके भी आओगे तो हमें तो प्राउड होगा कि मेरा भाई 4 साल सर्विस में था। मुझे ये प्राउड नहीं होगा कि मेरा भाई जेल में है, मुझे ये प्राउड नहीं होगा कि मेरे भाई के नाम से FIR है। गवर्नमेंट ने जो स्कीम लाई है, मैं गवर्नमेंट की सराहना नहीं कर रहा हूँ, बट गवर्नमेंट ने जो की है, जो स्कीम लाई है, कितने सालों बाद कई सी स्कीम में क्या नौकरी मिल रही है लोगों को। गवर्नमेंट स्कीम लेके चल रही है कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो मेरे 10 लाख भाइयों के घर में अच्छी चीज़, अच्छा न्यूज़ तो है ना, कि जो बेरोजगारी दिन पे दिन सर्किल बनते जा रही है। क्या है, इंडिया में सिचुएशंस बहुत ख़राब हो रही है। फिलहाल में ये तो हो रहा है कि 10 लाख सेलेक्ट होंगे, 10 लाख के बाद और अदर विभाग में जाएंगे, नए 10 लाख लोग आएंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे इकोनॉमिक्स भी मजबूत होगी, हमारे घर की फाइनेंशियल स्थिति भी मजबूत होगी। हम फाइट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं। मैं अगर मैं 4 साल के लिए सेलेक्ट हो रहा हूँ तो मुझे प्राउड है कि मैंने 4 साल अपने देश के लिए दिया है। इन नेताओं के चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई, ये कुछ नहीं करने वाले, ये कुछ नहीं करने वाले। आपको आगे कर देंगे और पीछे से ऐसे ताली बजाएंगे, आपको आगे कर देंगे, पीछे से ऐसे ताली बजाएंगे। तो प्लीज़, आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, ये मुझे पता है कि मैंने भी मेहनत किया है, मुझे भी पता है, बट मेरी अब एज नहीं है कि मैं उस चीज़ में सेलेक्ट हूँ। बट लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ें कुछ सही नहीं जा रही है, ये चीज़ें सही नहीं जा रही है। किसी की गाड़ी फूंक दी जा रही है, किसी रेलवे स्टेशन में कितना सारा गवर्नमेंट्स की नुकसान हुआ है, वो प्रॉपर्टी नुकसान करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। कई लोगों के ऊपर FIR हो गया है, जिनके ऊपर FIR हो गया, जिनका नाम जो पहचान में आ गए हैं, उनके तो कैरियर ख़त्म, उनके फैमिली के सपने ख़त्म। सपने तो हमने बुना है तो हम उसको बुना है तो हम उसको फॉलो, ये नहीं कि हम डर जाएंगे, डरेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे, हम लड़ेंगे, बट सही वे पे, रॉन्ग वे पे नहीं, इन अदरवाइज पार्टियों के नेताओं के चक्कर में नहीं। हमें अपना काम करना है, अपने तरीके से करना है, समझदारी से। हम लोग तैयार हो रहे हैं, चलो वहाँ प्रदर्शन करते हैं, चलो यहाँ प्रदर्शन करते हैं, चलो यहाँ आगजनी करते हैं, चलो वहाँ फूंकते हैं, यहाँ फूंकते हैं। अरे किसकी प्रॉपर्टी फूंक रहेगा, किसकी प्रॉपर्टी फूंक रहेगा? वो तो अपना ही है। कोई उसमें किसी के भाई के साथ कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई किसी के साथ कुछ दिक्कत आ जाए, भगदड़ मचे, किसी की जान चली जाएगी, क्या आप वापस दे देंगे उस माँ को आप उसका लड़का वापस दे देंगे? या
कर्मचारी या जो जो हमको सेफ्टी दे रहा है, पुलिस हो या चाहे अदरवाइज फोर्स हो, उनको अगर कुछ हो जाता है तो क्या कोई वापसी दे देगा? उनकी जान वापसी दे देगा कोई सरकार हो? नहीं होता यार, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ समझदारी से देखिए और थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए। हर फैमिली से एक बंदा, अगर मेरे लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है, जिस तरह से बेरोजगारी है, हर 2 घर छोड़ के, 1 घर छोड़ के लोग तैयारी कर रहे हैं, घर छोड़ के निकल के अपने आप को पूरा तपा रहे हैं इसी चीज़ में कि आज ना तो कल मेरा सिलेक्शन होगा, मेहनत कर रहे हैं। बट मैं भाई यही बोलूँगा, टेंशन नहीं, हौसला रखो, सारी चीज़ें सही होगी। और मैं यही बोल के अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ, प्लीज़ नेताओं से बच के रहो यार। जय हिंद, लव यू मेरे भाइयों।